तो वहां तो हमारा जो असली चीज है खत्म हो रहा है ना भाई। वहां पर नाच तो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन गा नहीं रहे हैं। बज भी रहा है तो ठीक है, लेकिन गा नहीं रहे हैं। गा कोई रहे तो मशीन गा रहा है, मशीन गा रहा है। तो वहां पर हमारा जो है, जो हमारे दर्शन है मुनसुन सदी है, वो वहां पर कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था बिगड़ रही है। तो इन चीजों को भी हमको बताना है। अच्छा, उसमें भी ऐसा नहीं है, हमारे गीत गाना भी भक्ति भाव के होते हैं। हमारे गीत गाना भी प्रकृति के अलग अलग मौसम के अलग अलग समय के होते हैं। उससे हट करके भी हमारे गीत गाना जो हैं और आपस में जवाबी, आपस में एक श्रृंगार रस के भी गीत गाना होते हैं। लड़का जो है लड़की के लिए गाता है, लड़की जो है लड़का के लिए गाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऊट पटांग गावे, लेकिन जब शब्दों की मर्यादा और शब्दों की भाषा जब गाएंगे तो घुमा फिरा के उसी को गाएंगे, घुमा फिरा के उसी को गाएंगे। जैसे कर्मा गाते हैं, है ना मानो। अब कर्मा जब गाते हैं तो कर्मा में इधर लड़का नाचते हैं, इधर लड़की नाचते हैं, और दोनों समूह में नाचते हैं, अलग अलग पंक्ति में। अब जब पंक्ति में नाचते हैं तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उनको अपन साथ कोच करना है, आपको करना है। हम तो जितना कर सके तो किए। अब हमारा क्या है, अब रहे न रहे, लेकिन आप लोगों को करने इसलिए जो है गुणवाणी स्वर संस्थान में आप लोग जुड़ रहे हैं। तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब इधर हमारी माता शक्ति नाच है, इधर हमारे पिता शक्ति नाच है। अब उनमें जब श्रृंगार रस होगा, उनमें जब जवाबी होगा, तो वो भी उनमें टीका टिप्पणी और उसमें भी वो होगा। लड़कियां कह रही है आए रेखा में रखैया, आए रेखा में रखैया, कौन हमें माना में ना में रैया रे, वो गा रहे हैं। तब लड़का यहाँ से क्या गाएंगे आपको, कितना उसमें रहस्य है, कितना उसमें रहस्य है। ऐसे भी गीत आते हैं तो अश्लीलता नहीं आती। जब ऊट पटांग कछ भी गाएंगे ना, शब्दों का गलत चयन करके गाएंगे तो वो अश्लीलता में आ जाएगी। लेकिन श्रृंगार रस भी होता है, श्रृंगार रस भी होता है, हर प्रकार के होते हैं। ददरिया में आता है, कर्मा में आता है, शैला में नहीं आता, क्योंकि शैला जो है पुरुष वर्ग नाचता है। अब उसमें हम लोग उसको अच्छा बनाने के लिए कई जगह नाच देते हैं, लेकिन जब सही सही नाचा जब कहीं करेंगे तो उसमें शैला शैला लड़कियां नाचती, लड़कियां लड़के लड़के नाचते, लड़के से बेमर चढ़ेंगे, लड़के से नाचेंगे, लड़के चक्कुला रखेंगे, लड़के बजाएंगे। रीना में जो है पुरुष नहीं नाचते, रीना में माता शक्तियां नाचती, उसमें वही नाचते हैं। और उनका जो बाद है कुछ नहीं रहते, माता टिमकी नहीं रहते, वो अपने जो है थपोड़े होते हैं, वो थपोड़े से लोग सब कुछ है। और उसी थपोड़े के सुर में इतना पूरे गांव में भरा जाता है, कोई प्रकृति में गूंज जाता है। वो हमारी गुणवाणी पावर। तो वो गुणवाणी उस पावर तक हमको कैसे पहुंचना है, हम ये संकल्पित कर लें कि हमारे पुरखा लोग गुणवाणी गीत संगीत गा करके और मरे मुर्दा को भी लगभग जिंदा कर लेते थे, वहां हमको कैसे पहुंचना है। मेरे जानते तक मैं बता रहा हूँ, कम से कम 30-35 साल पहले एक हमारे जिंदल जिले में औरई गांव है, औरई गांव में एक लड़का चौथी पढ़ता था। वो चौथी पढ़ने वाला लड़का मर गया था, वो मर गया था वो लड़का, उसको गड़ा दिए, तो गड़ा दिए, आज रात कट गया। आज रात कटने के बाद में दूसरे दिन जो है, दूसरे रात गड़ने, आज एक रात कट गया और एक बीच में दिन कटता, दूसरे दिन जो है 3 लड़कियां जा करके और उसको जिंदा कर दी। ये कौन से पावर है, ये कौन से है, वो गुणवाणी की पावर है, वो गुणवाणी की पावर है। ज्यादा दिन की बात नहीं बता रहा, 30-35 साल की बात बता रहा हूँ। जब 30-35 साल में इतना हमारे पुरखों के पास वो पावर एनर्जी था, वो ताकत था, तो फिर आप दिमाग लगाइए 300 साल पहले, 100 साल पहले कितना इतना तो देख सकते हैं ना। नामनगर चौगान के किला में भी अपन हम सब लोग देखते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जो कई लोग उसमें 50 लोग नहीं उठा सकते, ऐसे वहां ऊपर टंगा करके और महलों में बना है, लगा है कई जगह। तो वो कैसे करते ना, उस समय जेसीबी था ना, उस समय कोई मशीन नहीं था, कैसे चढ़ा देंगे। वहां तक भी तो उनको पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, वहां तक हम लोग सोचें। तो आप सभी से आग्रह है कि इनको आप सब लोग खोजेंगे। हमारे पुरखा लोग जो है पतरी में बैठ करके और नदी में पार कर लेते थे, तो वो भी किसके पावर से, वो गुणवाणी की पावर। हमारा जो है पुरखे लोग, और मान लो बाद में जंगल में जैसे भलवा होता है, तो भलवा जो है किसी को उसका तोड़ लग जाए, उसका तेल लग जाता है तो फटक जाता है। अब फटक जाता है तो गांव में किसी हमारे जानने वाले हमारे बाबा के पास जाएगा, हमारे कोई बुजुर्ग सियाने के पास जाएगा, तो वो वहां से फूंकता है, तो फूंकता है तो गांव में फूंकता है, उसको अपने गुणवाणी उसमें स्वर निकलता है, उसमें
तेरा मेरे को मेरे मुंह में चल वैसा वैसा जब कहता है तो एक वो सुर निकलता है उसकी आवाज में। वो सुर जब यहाँ होता है तो वो खत्ता सूख जाता है, वो हवा को तेल लगता है वो, तो बेचारा वो जो जंगल में जो फला था वो फलवा वो उखड़ रहा है, बेचारा वहां सूख रहा है ना। का ये बहुत गंभीर बात है ना। दुनिया के किसी भी दूसरे किसी भी संस्कृति में ऐसा सुनने जानने को नहीं मिला, लेकिन ये हमारे वो वहां तक ये गुणवाणी सुरलहरी संस्थान के माध्यम से और आप लोगों को वहां तक पहुंचना है कि हमें ऐसा क्या होता होगा कि यहाँ गांव में जब फलने वाला पेड़ क्यों सूख रहा है। ये गुणवाणी संगीत की पावर है। वो संगीत में वहां तक हम लोग पहले भाव नहीं चढ़ते थे, अब भाव नहीं चढ़ते थे। जब मेरा गीत गाना शुरू हुआ तो भाव चढ़ना शुरू हुआ। अब तो कोई भी गा दोगे तो भाव चढ़ेंगे। उस समय देखने के लिए तरसते थे लोग, कहीं कोई जमारी अमारी होते थे उस समय जमारी में, और आदमी किसी को भाव आ गए धोखा से तो आ गए, कोई बरबर नहीं आता था। लेकिन जैसे मेरे गीत संगीत चले हैं तब से भाव चढ़ना शुरू हुआ। अब तो कोई भी वहां दूसरे लोग संस्कृति वाले भी करते हैं, वहां भी भाव चढ़ा देते हैं, जैसा ही चढ़ाते हैं वैसे गलत चढ़ा है, लेकिन वहां भी चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं चढ़ते। मेरे गीत गानों से भाव चढ़ना शुरू हुआ। ये भाव चढ़ना जब कार्यक्रम 2000 में एक कार्यक्रम हुआ था, वो था एक है मानिकपुर भुसंडा गाँव केरानार, करंजिया ब्लॉक में आता है कि इसमें है बजा करंजिया ब्लॉक में। तो वो केरानार में जब कार्यक्रम हुआ था तो वहां लगभग 25-30 हजार पब्लिक थी। 30,000 पब्लिक थी। जैसे हम लोग बाहर से गए तो एक जो है वहां बाबा दूर से देखता रहा, वो था नेपाल का था वो बाबा, वो अखाड़ा वाले, वो दूर से देख रहा। जब जैसे मैं पहुंचा वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मेरे को बुलाया कि हमारे प्रेम साई मरावी जी आ गए हैं, हमारे गुणवाणी सुरलहरी, तो मन ससीन होने का कष्ट करें। तो वो सब देख रहा है वहां से। मैं वहां से उतर करके गाड़ी से आया, मंच में हुआ, स्वागत किए। इसके बाद मेरे को बोल दिए कि भाई आपने जो है आह्वान गीत शुरू करे। तो उस समय मैं शुरू करता था, सबसे शुरू उस समय आके सहारा दे जब कंका लेना ये सिखाता था। अब जैसे आके सहारा दे वो आह्वान गीत जैसे मैं गाया हूँ, तो वहां जब भाव चढ़े तो लगभग 400-500 लोगों को भाव चढ़ गए भीड़। अब 400-500 लोगों को भीड़ में भाव चढ़ी, तो वो जो बाबा है वो अखाड़ा से जुड़ा हुआ था। उनके जो है चीन कई जगह थे, क्योंकि मेरे को चीन भी ले जाने की बात कर रहा था कि आपको चीन में ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे गुरु लोगों से इसने एक कैसेट आपको मैं दिखाया हूँ, तो वो कैसेट को सुन करके सुनाया हूँ। तो बोले कि उसको एक बार हमको उससे मिलना है, बोले तो आपको चलना है। बोले 2 बार लौट के आया, तो उसने वहां से दिमाग लगाया कि ये तो वहां से अभी गाड़ी उतरा है, यदि कह देता इन लोगों को सिखा देता कि मैं गाऊंगा तो तुम लोग नाचना कहेंगे, लेकिन ये तो अभी आया है, इसको सिखाया भी नहीं है, यहाँ बैठा भी नहीं है। लेकिन जब ये गीत गाया तो इसमें लोग नाचे क्यों? अब नाचे क्यों? तो वहां से उठाया और मेरे को जाना था जबलपुर चला गया। उस समय कैसेट लेने के लिए जाता था, कैसेट वहां से उठा के लाया था, लाता था कार्टून और दुकान वालों को मैं देता था, सम्मेलन में ले जाते थे, वहां खरीदते थे लोग। तो मैं जबलपुर चला गया था, तो वो ढूंढते मेरे को जबलपुर पहुंच गया। और जबलपुर पहुंचा मैं भी किस्मत से, और वो अपने कार्टून रखे कैसेटों के, और बस स्टैंड में मेरे को मिल गया। तो वो लोग मेरे को पहचानते हुए कि नहीं, अच्छा सिंधी नहीं बोल पाता था, अंग्रेजी बोलता था। तो वो मैं केरानार में आपको पहचाना हूँ, केरानार में मैं आपके कार्यक्रम में था, वहां पर देखा में लौटा था, तो वहां पर रुक गया था, तो वहां मैंने आपको देखा है। अच्छा बैठिए, थोड़ी आपसे विशेष चर्चा करनी है। मैं कहा बताइए। बैठ गया मैं थोड़ा सा, वहाँ स्टैंड उस समय पुराना स्टैंड था, बस स्टैंड जबलपुर में, वहां पर बैठे। बोले जब ये आप जो गीत गाते हैं तो इसमें जो है ये नाचते क्यों, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो मैंने कहा गाना मेरा काम है, मैंने तुमको नहीं बोला कि आप नाचना, अब जो नाचे हैं उन्हीं से जाके पूछो कि क्यों नाचे थे तुम उसके गाना। तो बोलिए नाचते क्यों नहीं? मैंने कहा इस बात को तो नहीं बताऊंगा, आप लोग खोज करना है, आप लोग जो है इसमें रिसर्च करते हैं, तो आप ही लोग इसकी खोज करें। तो वो फिर 1 साल बाद आया, पूरा बना करके लाया, पन्ना लिख करके सब कुछ लाया कि उसको जो है ऐसा से ऐसा होता है, ऐसा से ऐसा होता है, उसके कारण जो है आदमी नाचने लगता है, वाह हो जाता है, ऐसा पूरा बना करके मैंने कहा वहां तो सब ठीक है, आप लोग जो बनाते हैं, लेकिन आप लोग और एक रहस्य को नहीं जानते, हमारे एक रहस्य को नहीं जानते। बोले जो कान में जाता है आपकी जो आवाज, ये विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ, बोले कि जो कान में जाता है आपकी जो आवाज जो सुनाई देता है, तो कान के माध्यम से जो रिदम होता है, जो साज बाज का जो बाजा होता है, जो रिदम होता है, वो रिदम बेस जो होता है, जब कान में जाता है तो आदमी भव्य होकर नाचने लगता है।
मैंने कहा यहाँ तक तो आप ठीक बता रहे, लेकिन इससे भी आगे, एक कदम आगे हमारे गौड़वाणी गीत संगीत, हमारे गौड़वाणी दर्शन, इससे भी एक कदम आगे। तो कैसे आगे है? मैंने कहा सुनो, हम जब कोई बड़ा देव चढ़ाते हैं, कोई बलबल चढ़ाते हैं, तो उसको बिठा देते हैं, और जब बिठाते हैं वहां पर, तो हमारे जो गुनिया पंडा होते हैं, वो बलबल वहां बैठा है, हमारे बात भी नहीं सुन रहा है, वो हमारे कुछ भी नहीं कर रहा, चुप पे बैठा है, लेकिन हमारा गुनिया पंडा जब यहाँ और अपने मन ही मन में नहीं सुन रहा है हमारे बात को, कौन को जो बलबल तो बैठा लें। अब वो कौन सा सुन लिया, कौन सा पावर है जो वहीं से ऐसा होने लगता है, वो कौन सा पावर है? हमने कहा उससे भी आगे से बढ़ करके ये विज्ञान बता रहा है, उससे भी हमारे गुणवाना के जो ज्ञान दर्शन है उससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो बैठे बैठे बोल, और यहाँ वो बिना सुन भी नहीं रहा है उस बात को, तब वो चढ़ जाता है। ये जो गुणवाना का दर्शन है, गुणवानी की इसके जो पावर है, वहां तक ये कौन पहुंचने का प्रयास करेंगे आप लोग। और आप जो किनको बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, आप न पहुंच पाएंगे वहां तक, तो हो सकता है आपके बताने वाली पीढ़ी पहुंच जाए, वो भी न पहुंच पाएंगे तो हो सकता है और जो आने वाली पीढ़ी है वो पहुंच जाए। तो हमारा ये प्रयास है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए जहां तक हमारे पुरखा लोग पहुंचे थे। ये उद्देश्य है और इस गुणवानी सुरलहरी संस्थान का, और ये स्थापना हमने उस उद्देश्य की। सुनने से सीताराम जी के साथ में बहुत में घूमा, हम लोग कहाँ पचेलगढ़ है, कहाँ लिंगोगढ़ है, कहाँ पर लिंगोगढ़, बांधोगढ़ कहाँ पर है, बांधोगढ़ बंधैनी है, टीपागढ़ गए, और गढ़पहरा और विजय राघवगढ़ कटनी जिला में पड़ता है साइड, चौरागढ़, ऐसे बहुत जगह में, कचारगढ़, लांजीगढ़, लांजीगढ़ पे पहले से प्रसिद्ध, बहुत घूमा उनके साथ। और उस समय के जितना हमारे दादा सुनहर सिंह सीताराम जी